आज हम लोग क्लॉक के अगले पार्ट की ओर चलते हैं। आज क्लॉक का पार्ट हुआ पार्ट 3। तो पार्ट 3 में कल हम लोग मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न बनाना सीखे थे। आज हम लोग टाइप इसका बी पढ़ेंगे जो वाटर इमेज से संबंधित होगा। वाटर इमेज, इस पे आधारित प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक घड़ी में घड़ी में 8:20 हो रहे हैं। तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? इसका मतलब 8:20 हो रहा है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बताइए। तो जब भी आपको जल प्रतिबिंब निकालना हो तो क्या करते हैं, जो टाइम दिया होता है उस टाइम को 18 घंटा 30 मिनट में से उस टाइम को घटा लेते हैं। तो 18 घंटा 30 मिनट में से 20 मिनट को घटाइए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 10:10 दिखाई देगा। यही सवाल का उत्तर है। अगर हम एक क्वेश्चन और लें कि एक घड़ी में 1:30 हो रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? इसका मतलब 1:30 दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो टाइम दिया हुआ रहता है उस टाइम को 18 घंटा 30 मिनट में से उस टाइम को घटा लेते हैं। जब घटाइएगा तो 0, ये 0, ये हो जाएगा 17 कहाँ बजने का मतलब हो जाएगा 5। 17 को 5 बोल सकते हैं। ये घड़ी में 5 बज रहा होगा। यही सवाल का उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। अगर हम बोले कि एक घड़ी में, अब क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे एक घड़ी में 1:50 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा? तो 1:50 हो रहे हैं, वाटर इमेज आपका निकालना है। तो वाटर इमेज निकालने के लिए क्या कहते हैं, उस टाइम को 18 घंटा 30 मिनट में से उस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये है 30, तो 30 में से तो 50 जाएगा नहीं, तो ये इसे कैरी लेगा। तो ये आवर है, ये मिनट है, तो आवर जब मिनट को कैरी देगा तो 60 मिनट देगा। तो ये जब 60 देगा तो ये 30 पहले से है, 60 लेगा तो ये 90 हो जाएगा, और 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 40, और ये हो जाएगा 17 में से जाए तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 4:40 हो रहा होगा। ये सवाल का उत्तर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपको मतलब कि 18:30 को आप 17:90 भी तो बोल सकते हैं। तो 17:90 में से अगर 1:50 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। 16:40 का मतलब हो जाएगा 4:40। ये सवाल का उत्तर है। तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक घड़ी में 2:20 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं,
तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए करते हैं, जो टाइम दिया हो रहा था उस टाइम को 18 घंटा 30 मिनट में से घटा लेते हैं। तो 2 घंटा 20 मिनट यह घटाएंगे तो ये बचेगा 10 और ये हो जाएगा कितना 16। इसका मतलब हो जाएगा 4:10। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन और ले लीजिए। हम आपको दे दें कि एक घड़ी में 4:50 हो रहा, तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण नहीं, जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसका मतलब 4:50 में जल प्रतिबिंब आपको निकालना है, वाटर में निकालना है। तो वाटर में निकालने के लिए क्या कहते हैं, जो टाइम दिया हो रहा था उसको 18 घंटा 30 मिनट में से उस टाइम को घटा लेते हैं। 4:50 इसको घटाइए तो देखिए, तो 18:30 को 17:90 भी बोल सकते हैं। और इसमें से 4:50 को जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13। 13:40 को हम बोल सकते हैं 1:40। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।